कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.3 का हम प्रश्न क्रमांक हम 6 से बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं सभी का हम हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 6 को कॉपी पे बनाते हैं। देखिए भैया, प्रश्न क्रमांक 6 दिया है 5x माइनस के 4 बटे का 6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस का 3x प्लस 10 बटे का 2। इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दिया है 5x माइनस के 4 बटे का 6 बराबर 4x प्लस का 1 माइनस का 3x प्लस का 10 और बटे का 2 दिया है। ठीक, अब भैया हम इसके बटे में 1 रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उससे आगे क्या चलेगा भैया, याद चलेगा। ठीक ना, चलिए फिर लिखेंगे हम 5x माइनस के 4 बटे का 6, जैसा है वैसा हम उसको उतार दिए, बराबर 1 और 2 का जब लॉसो लीजिएगा सर तो कितना आएगा सर, 2 आएगा। ठीक ना, अब चलिए 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 से कटेगा, तो 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना इस दोनों में करना पड़ेगा, है ना। तो 2 का गुना हम 4x में करेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा सर, 8x। फिर 2 का गुना 1 में करेंगे तो प्लस का क्या रहेगा सर, 2 रहेगा। ठीक ना, अब यहाँ माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का चिन्ह आप उतार लीजिए। ठीक, उतार लिए। फिर 2 से 2 हम भाग लगाएंगे तो 1 से कटेगा, 1 से इसमें अगर हम गुना करेंगे तो क्या सेम में आ जाएगा ना, 3x प्लस के 10 ही आ जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो समझ में आया। देखिए 2 और 1 का लॉसो लिए तो 2 आया, 1 से भाग किए हम 2 में तो 2 से कटा, 2 से भाग लगा तो 2 से इस दोनों में गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 4 दूना 8 अब प्लस का 2 से इसमें 1 में गुना करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा। अब देखिए चिन्ह माइनस का तो यहाँ पे माइनस का घटाना है तो चिन्ह माइनस का दे दिए। 2 से भाग करेंगे 2 में 1 से कटेगा, 1 से इस दोनों में गुना किए तो इतना ही आया। ठीक ना, चलिए फिर आगे हम हल करते हैं। फिर इसको लिखेंगे 5x माइनस का 4 बटे का 6 बराबर, इसको लिखेंगे हम 8x प्लस का 2। ठीक, अब देखिए माइनस जो है इस दोनों को गुना कर रहा है। ठीक ना, तो माइनस इसमें गुना करेगा तो क्या आएगा, माइनस का 3x। अब देखिए माइनस गुने प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है। तो माइनस गुना किया 10 में तो क्या हो गया सर, माइनस का 10 हो गया। ठीक ना, बटे में क्या दिया है सर, 2 दिया है। ठीक, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हम सर 5x माइनस का 4 बटे का 6। अब देखिए सर 8x में से अगर 3x घट गया तो क्या होगा सर, तो आप बोलिएगा सर 5x होगा, तो 5x लिख दिए। माइनस का 10 रुपया कर्जा है, 2 रुपया उसको दे दिए, क्या रुपया कर्जा बचेगा सर, माइनस का 8 रुपया बचेगा, है ना। बटे में क्या दिया है, 2 तो 2। अब इसको क्या करेंगे सर, तिर्यक गुना करेंगे, माने तिरछी गुना करेंगे, है ना। 2 का गुना इस दोनों में करना है, 6 का गुना इस दोनों में करना है। ठीक ना, इसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक गुना। तो देखिए 6 का गुना इसमें करेंगे 5x में तो 6 पंचे 30x, 6 का गुना माइनस 8 में करेंगे 6 अठे 48। ठीक, बराबर है तो बराबर, हम गुना पूरा हो गया। फिर 2 का गुना 5x में करेंगे 5 दूना 10x। फिर 2 का गुना माइनस 4 में करेंगे, माइनस का क्या आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। अब देखिए x वाला को एक साइड कर लेना है आपको और संख्या वाला को एक साइड। तो यहाँ पे 30x दिया है तो 30x लिख लीजिए। अब बराबर के इस साइड एक x वाला है ना, तो इस बराबर की साइड ले आएंगे हम, प्लस में तो क्या आ जाएगा सर, माइनस में आ गया। ठीक, बराबर दिया है तो बराबर लिखिए। अब 10x को बाहर हम इस साइड ले आए तो क्या बचा, माइनस का 8 बचा। अब माइनस के 48 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो सर क्या आ जाएगा सर, प्लस में आ जाएगा, है ना। तो 30x में से अगर 10x घट गया तो क्या होगा सर, 20x होगा, है ना। और 48 में से माइनस 8 घट गया तो क्या होगा सर, 40 होगा। अब देखिए x के गुना में 20 है तो कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है तो बराबर के हम इस साइड लाते हैं तो क्या आता है सर, भाग में आता है। तो 20 दूना 40, इसीलिए हम लिखेंगे कि x बराबर क्या आया सर, 2 आंसर आया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सर 7वां प्रश्न दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लगता है भारी, है ना। 4y प्लस 1/3 प्लस 2y माइनस 1/2 माइनस 3y माइनस 7/5 बराबर 47/10 दिया है। तो देखिए सर आपको पहले तो हल लिख लेना है। ठीक, लिखेंगे 4y प्लस का 1
बटे का 3 प्लस का 2y माइनस का 1 बटे का 2 माइनस का 3y माइनस का 7 बटे का 5 बराबर 47 बटे का सर 10 है। ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम या लगा लेंगे। देखिए 3, 2 और 5 का जब लॉसो लीजिएगा सर तो क्या आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 30। 3, 2 और 5 का लॉसो लिए थे, कितना आ गया सर, 30 आ गया। अब 3 से भाग लगाएंगे हम 30 में, तो 30 3 दहाई के सर 30 होता है, 3 दहाई के 30, मतलब कि 10 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए 10 इंटू 4y प्लस का 1। ठीक, प्लस है तो सर प्लस लिखिए। फिर 2 से भाग लगाएंगे हम 30 में, 2 से भाग लगाएंगे 30 में, तो 15 दूना 30, 15 से भाग लगा तो सर 15 का गुना इसमें हम दोनों में करेंगे, तो फिर 15 इंटू हो जाएगा 2y माइनस का 1। ठीक, थोड़ा सा लाइन हम बढ़ा लेंगे। फिर 5 से हम भाग लगाएंगे सर 30 में, है ना, तो 6 पंचे 30, तो चिन्ह माइनस का तो माइनस दे दीजिए। 6 से भाग लगा तो 6 से इस गुना में करेंगे, इसमें हम 3y माइनस के 7 में। ठीक, कोष्ट बंद कर लिए। बराबर क्या दिया है सर, 47 और बट्टे का सर 10 दिया है। ठीक ना। चलिए हम घसका लेंगे थोड़ा सा कॉपी। 10 से गुना इस दोनों में करेंगे, 10 का गुना 4y में करेंगे तो 10 चके 40y, 10 का गुना 1 में करेंगे सर क्या आ जाएगा, प्लस का 10। ठीक, प्लस 15 का गुना 2y में करेंगे, 15 दूना क्या हो जाएगा सर, 30y। फिर 15 का गुना माइनस 1 में करेंगे सर, माइनस का 15 हो जाएगा, है ना। अब देखिए फिर माइनस 6 का गुना 3y में करेंगे, 18y आ जाएगा, माइनस के 18y, है ना। फिर देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 6 सते 42। ठीक, चलिए बट्टा का कितना दिया है सर, बट्टा का 30 दिया है, बराबर क्या है सर, 47 बट्टे का 10 है। लिख लिए हम। चलिए फिर लिखेंगे हम या। अब देखिए चर वाला को एक साइड पहले जोड़ लीजिए जो प्लस में है। अब देखिए सर ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है ना, बाकी एक माइनस में है, तो 40 और 30y क्या होगा सर, तो 70y होगा, है ना। चलिए लिख लिए। और क्या है, माइनस का 1 18y है, इसको भी लिख लेते हैं साथ में। प्लस में संख्या क्या है आपको, 10 है और 42 है, 10 और 42 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 52 हो गया। और माइनस का क्या दिया है, माइनस का 15 दिया है, सबको लिख लिए हम। और बट्टे का क्या है सर, 30 है। ठीक ना, बराबर क्या है, तो 47 बट्टे का 10 है। अब चलिए थोड़ा सा और हल करेंगे हम आगे। 70y में से अगर 18y सर घट गया तो क्या होगा सर, तो आप कह सकते हैं सर कि 70 में से अगर 18 घट गया तो 2, तो क्या होगा सर, 52। क्या होगा, 52y होगा, है ना। 52 में से अगर सर 15 घट गया, 52 में से 15 अगर घट गया तो क्या होगा, तो 52 में से अगर 15 हम घटा देते हैं सर, तो 7 5 क्या हो जाएगा 12, 4 में से 1 गया तो क्या होगा सर, 37 होगा, है ना। तो प्लस का क्या हो गया सर, 37 हो गया। ठीक, बटे का क्या है सर, 30 है, बराबर। और 47 बटे का क्या है सर, 10 है। अब देखिए सर 30 भाग में है तो बराबर के आप इस साइड लाते हैं तो क्या करेगा सर, गुना करेगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 52y प्लस के 37 बराबर 47 बटे का 10 गुना का 30, दतिया 30, है ना, दतिया 30, 3 से कट गया सर। चलिए इसको लिखेंगे 52y प्लस के 37 बराबर 3 से गुना इसमें 47 में करेंगे, है ना, तो सतिया 21, 3 चौक 12, 12 दो 14, 141 आ गया सर। फिर लिखेंगे 52y। अब देखिए संख्या वाला को संख्या वाला साइड कर देंगे, कितना दिया है सर, 141। अभी प्लस का है तो क्या आ जाएगा सर, माइनस का आ जाएगा। ठीक ना। अब चलिए लिखेंगे 52y, 141 में से अगर 37 सर घट जाता है तो सर होगा 104, है ना। अब देखिए y के गुना में क्या है, 52 है, तो y बराबर हो जाएगा 104 बटे का 52, जो गुना में रहता है क्या आ जाता है, भाग में, तो 52 दूना 104 हो जाएगा सर। तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान आ गया सर 2 आ गया, जो कि आपका ये राइट आंसर है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए सर हम अब 8वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 8वां प्रश्न बोला है 0.3 प्लस 0.7x बटे का x बराबर 0.95x, है ना।
अब देखिए सबसे पहले तो आप लिख लीजिए सर हल, ठीक ना, लिख लिए हल। क्वेश्चन दिया है 0.3 प्लस 0.7x बटे का x बराबर 0.95x दिया है सर, ठीक ना। तो आप इसके बटे में एक रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए अगर आप x का गुना इस दोनों में आप करते हैं तो क्या आएगा सर, सॉरी यहाँ पे सर x नहीं है ना, 0.95 है, ये आपको याद रखना है। तो x का गुना इस दोनों में करेंगे सर तो क्या आएगा, 0.95x आएगा, ठीक ना। बराबर है तो बराबर, एक का गुना इस दोनों में करेंगे तो क्या आएगा सर, 0.3 प्लस के 0.7x आएगा, ठीक ना। देखिए सर यहाँ पे x जो है ना मिस्टेक से लिखा गया था ना, जो कि आपका 0.95 दिया गया है आपका बुक में, ठीक ना। अब देखिए सर यहाँ से एक का गुना हम इस दोनों में किए हैं और x का गुना इसमें किए हैं, माने तिर्यक गुना किए हैं, ठीक ना। अब चलिए x वाला को आपको एक साइड रखना है और संख्या वाला को एक साइड, तो इसको लिखेंगे 0.95x। अब ये प्लस में है तो क्या आएगा सर, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। बराबर क्या है सर, 0.3 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मान लीजिए सर 0.95 में से अगर हम 0.7 को घटाएं तो कितना x आएगा, तो देखिए सर 0.95 में से अगर 0.7 को घटाते हैं तो देखिए दशमलव बाद हम 0 आगे लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 5 में से अगर 0 गया तो सर 5 आया, 9 में से 7 गया सर क्या आया 2, दशमलव के सामने दशमलव और 0 के 0 है ना, तो क्या आ गया सर 0.25x हो जाएगा। कहने का मतलब 0.95x में से 0.7x घट गया, बराबर क्या है सर 0.3 है। अब देखिए सर x के गुना में क्या है 0.25 है, तो जो गुना में रहता है सर क्या आ जाता है सर, भाग में आ जाता है ना। बराबर के इस साइड आने के बाद सर क्या आ जाता है सर, भाग में आ जाता है। अब देखिए 0.25 से 0.3 में हमको भाग करना है, कैसे भाग होगा, देखिए दशमलव के बाहर यहाँ पे एक संख्या है और दशमलव के बाहर यहाँ दो संख्या है। अगर इसको दशमलव आप काटिएगा तो ऊपर 2 गो जीरो लगेगा, ठीक ना, संख्या 2 गो संख्या बाहर है, इसलिए अगर इसको दशमलव काटिएगा तो दशमलव बाद एक संख्या था तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा। कहने का मतलब जो x बराबर आ जाएगा सर 300 बटे का 250 आ जाएगा ना। तो देखिए सर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 पंचे 30, अब 50 25 क्या आ गया सर 6/5 आंसर, बहुत ही सिंपल से आ गया। तो लिखेंगे x बराबर 6/5। आई होप कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए सर 9वां प्रश्न भी बहुत ही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस के 6 बटे 1 माइनस 3x बराबर 6 दिया है सर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है सर, पहले तो हल लिख लेना है अच्छा से, ठीक। लिखेंगे 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस के 6 बटे में क्या दिया है सर, 1 माइनस का 3x और बराबर का क्या दिया है सर 6 दिया है। चलिए तो हम सबसे पहले ऊपर का काम कर लेते हैं, तब हम नीचे का काम करेंगे। देखिए सर 15 का गुना 2 में करेंगे तो 15 दूना 30, 15 का गुना है ना, 15 का गुना x में करिएगा तो क्या हो जाएगा सर 15x होगा। देखिए 15 गुने का मतलब है कि 15 2 को भी गुना करेगा, 15x को भी गुना किया, ठीक ना। फिर देखिए माइनस 5x को गुना करेगा तो सर क्या होगा माइनस के 5x, माइनस 5 6 को गुना करेगा तो 6 पंचे 30 बटे का क्या दिया है 1 माइनस के 3x है और बराबर क्या है सर 6 है, तो 6 लिख दिए हम। चलिए देखिए एक प्लस में एक माइनस में आपस में कट गया। अब देखिए सर ये दोनों जो है माइनस में है, माइनस का 15 माइनस का 5x, तो दोनों जुड़ जाएगा। दोनों जब माइनस में होता है ना सर तो जुड़ जाता है ना, तो 15 5 क्या हो गया सर माइनस का 20। अब बटे में दिया है 1 माइनस के 3x बराबर का सर 6 दिया है, तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए भैया फिर अब तिर्यक गुना करना पड़ेगा। तिर्यक गुना का हम बताया है कि 1 का गुना इसे दोनों में कर दीजिए और नीचे वाला का इससे कर दीजिए, समझे बात। तो देखिए भैया 1 का गुना जब इसमें करेंगे माइनस 20x में तो क्या होगा माइनस का 20x ही रहेगा, बराबर है तो बराबर। अब 6 का गुना इस दोनों में करना है सर, 6 का गुना 1 में करेंगे तो सर हो गया 6, 6 का गुना माइनस 3x में करेंगे माइनस के 6 18x, ठीक ना।
हम आपको क्या बताएं कि सर देखिए एक्स वाला को एक्स वाला के साइड रखिए और संख्या वाला को संख्या वाला के साइड। तो इसको लिखेंगे तो माइनस का 20x। अब देखिए सर माइनस का है तो क्या आएगा सर, ये प्लस का आएगा। अब बराबर क्या है सर, बच गया 6 बच गया, है ना। इसको अगर इधर ले आए तो क्या बचेगा, बराबर में 6 बचेगा। तो देखिए सर 20 रुपया कर्जा है, आप 18 रुपया इसको दिए, तो क्या रुपया कर्जा बचा सर, माइनस का 2 रुपया कर्जा बचा ना। अब बराबर का क्या है सर, 6 है। तो जो गुना में संख्या रहता है सर भाग में चल जाता है ना। तो x बराबर हो जाएगा 6 बटे माइनस का 3, 3 दूनी 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर जो आ गया सर माइनस का 2 आ गया। देख सकते हैं कि नीचे माइनस लगा है, इसलिए x बराबर क्या हो गया सर, माइनस का 2 हो गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।